अब यहाँ हमें इवैल्यूएट करना है लिमिट ऑफ 2x³ + 5 अपॉन 3x - 6 एज x अप्रोचेस -1। अब x की अप्रोचिंग वैल्यू है -1। इसे अगर हम डिनोमिनेटर में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें मिलेगा 3 × -1 दैट्स -3 -6 ये होता है -9 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर तो 0 नहीं है, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड फॉर्म में नहीं है। तो ये लिमिट हम डायरेक्टली इवैल्यूएट करेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग x एज -1। सो इस लिमिट को हम नाम दे देते हैं लेट L बी इक्वल टू लिमिट एज x approaches -1 of 2x³ + 5 upon 3x - 6। अब सिंस डिनोमिनेटर 0 नहीं आ रहा है तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम -1 पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 × -1³ + 5 अपॉन 3 × -1 - 6। अब -1 का क्यूब होता है -1 × 2, सो दैट इज -2 + 5 अपॉन -3 - 6। अब 5 - 2 दैट गिव्स अस 3 और नीचे आता है -9। ये हम रिड्यूस कर सकते हैं आगे। 3 1s are 3, 3 3s is 9, so फाइनल आंसर आता है -1/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर x की अप्रोचिंग वैल्यू है 2, तो अगर 2 हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं डिनोमिनेटर में, सो यहाँ पर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस लिमिट को हम डायरेक्टली इवैल्यूएट कर सकते हैं। सो let L be equal to limit as x approaches 2 स्क्वायर रूट में 2 + x minus root of 2 - x अपॉन x। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 2 सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो ये फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू मिल जाएगा हमें। तो ये आएगा √2 + 2 minus √2 - 2 अपॉन 2। अब √2 + 2 ये हो जाता है √4 -2 - 2 is 0, so √0 that is 0 अपॉन 2। देन √4 आता है 2, 2 - 0 ये आएगा 2 डिवाइडेड बाय 2। ये हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। सो फाइनल आंसर आता है हमारा 1। If limit of 3x² + 5kx - 11 is equal to -29, find k। और यहाँ दिया है x is approaching -2। तो यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं इस फंक्शन के, मीन्स द डिनोमिनेटर इज 1। तो ये सिंपली x की अप्रोचिंग वैल्यू यानी -2 इसमें सब्स्टिट्यूट करके ये इक्वेशन हम सॉल्व कर देंगे और हमें वैल्यू मिल जाएगी k की। सो let us write down this। ये आएगा लिमिट ऑफ 3x² + 5kx - 11 is equal to -29 as x approaches -2। therefore अभी सब्स्टिट्यूट कर दें तो 3 × -2 का स्क्वायर प्लस 5k into -2 minus 11 is equal to -29। अब -2 का स्क्वायर होता है 4, 4 3s is 12 एंड यहाँ पे 5 into -2 so -10k minus 11 is equal to -29। now 12 minus 11 ये हो जाता है 1 -10k is equal to -29।
अब ये 1 को इस तरफ हम ट्रांसफ़र करते हैं, सो -10k is -29 minus 1, so -10k equal to -30. दोनों तरफ -10 से अगर हम डिवाइड करें, सो वी हैव k is equal to 3. अब यहाँ हमें इवैल्यूएट करना है लिमिट ऑफ दिस गिवन फंक्शन एज x अप्रोचेस a बाय b. अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर कहीं भी ज़ीरो अगर आता है तो फिर हमें उसे कुछ फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा. लेट अस चेक दैट. अगर x की अप्रोचिंग वैल्यू a बाय b यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस ए एंड हेंस यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाता है 0. तो ये फंक्शन अनडिफाइंड फॉर्म में चला जाता है, इसलिए हमें कुछ सिंप्लीफिकेशन करके इस लिमिट को इवैल्यूएट करना होगा. सो लेट L बी इक्वल टू लिमिट एज x अप्रोचेस a बाय b. फंक्शन है b अपॉन a माइनस बी एक्स प्लस a अपॉन बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स. अब ये पार्ट में तो कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं. यहाँ हम x कॉमन फैक्टर ले सकते हैं, तो लिमिट as x approaches a by b, then b upon a minus bx प्लस a अपॉन, यहाँ पर x कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा bx माइनस a. अब इसे हम कन्वर्ट कर देते हैं a माइनस बी एक्स में, तो बाहर कॉमन नेगेटिव साइन हमें लेना होगा. तो ये आएगा लिमिट as x approaches a by b of b upon a minus bx minus a upon x times a minus bx. अब डिनोमिनेटर हम इक्वलाइज कर देते हैं. यहाँ a माइनस बी एक्स इंटू एक्स है, यहाँ भी a माइनस बी एक्स इंटू हमें x चाहिए, तो ऊपर नीचे हम x से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट एज x अप्रोचेस a बाय b. तो अगर यहाँ x और यहाँ x से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर आएगा bx माइनस a, ये हम डायरेक्टली लिख लेते हैं, तो bx माइनस a और नीचे डिनोमिनेटर इक्वलाइज हो जाएगा एज x इंटू ए माइनस बी एक्स. अब इसका अगर हम ऑर्डर चेंज करें a माइनस बी एक्स, फिर से नेगेटिव साइन कॉमन आ जाएगा. सो वी हैव लिमिट एज x अप्रोचेस a बाय b, नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं तो ये आ जाएगा a माइनस बी एक्स अपॉन x टाइम्स a माइनस बी एक्स. अब ये फैक्टर हम कट कर सकते हैं बिकॉज x इज अप्रोचिंग a बाय b, सो डेफिनेटली x इज नॉट इक्वल टू a बाय b. और अगर x a बाय b नहीं है तो ये ब्रैकेट की वैल्यू 0 नहीं है, सो a माइनस बी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. अब जो टर्म रह गए वो हम लिख लेते हैं. सो लिमिट as x approaches a by b and bracket में we have 1 upon x, sorry minus 1 upon x. अब इसमें x की अप्रोचिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यह आएगा -1 अपॉन a बाय b. रेसिप्रोकल लेने पर फाइनल आंसर हमारा आता है माइनस ऑफ b बाय a. Evaluate the limit of 1 upon x minus 3 plus 9x upon 27 minus x cube as x approaches 3. अब ये डायरेक्ट तो हम लिमिट को इवेल्युएट नहीं कर सकते बिकॉज अगर इसकी अप्रोचिंग वैल्यू 3 यहाँ पर डाल देंगे तो ये 0 हो जाएगा. वैसे यहाँ पर 3 क्यूब 27 माइनस 27 ये भी 0 हो जाएगा. तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे सिंप्लीफाई करके लिमिट को इवेल्युएट करके देखते हैं. So let L be equal to limit as x approaches 3 of 1 upon x minus 3
प्लस 9x अपॉन 27 माइनस एक्स क्यूब। अब ये पार्ट में तो कुछ सिंप्लीफाई होगा नहीं, यहाँ पर ये टर्म्स को हम रीअरेंज करते हैं डिनोमिनेटर में। सो लिमिट एज x अप्रोचेस 3 और यहाँ पर 1 अपॉन x माइनस 3, इसका अगर हम ऑर्डर चेंज करें तो यहाँ माइनस साइन आ जाएगा, तो माइनस ऑफ 9x अपॉन ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 27। अब यहाँ पर हम फैक्टराइजेशन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब वाला। नाउ वी नो दैट a क्यूब माइनस b क्यूब, इसे हम लिख सकते हैं एज a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम इस पार्ट पर अप्लाई करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट वी गेट। ये आएगा लिमिट एज x अप्रोचेस 3 1 अपॉन ये आ गया x माइनस 3 माइनस 9x अपॉन, अब पहले इसे a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 27 है 3 क्यूब, तो ये आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब फॉर्म में। अब ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई करते हैं, तो ये आएगा लिमिट एज x अप्रोचेस 3 1 अपॉन x माइनस 3 माइनस 9x अपॉन, अब यहाँ पे आएगा a माइनस बी दैट इज x माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस ए बी मतलब 3 इंटू एक्स, सो दैट इज 3x प्लस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर इज 9। नाउ ये डिनोमिनेटर्स हम इक्वलाइज करेंगे, यहाँ x माइनस 3 तो है, ये वाला टर्म हम यहाँ पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो डिनोमिनेटर इक्वलाइज करने पर हमें मिलेगा लिमिट एज x अप्रोचेस 3, ये वाला टर्म हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो 1 इंटू अगर ये फैक्टर करते हैं तो यह रहेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, फिर यह आ जाएगा माइनस 9x और नीचे हमारा कॉमन डिनोमिनेटर बन जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब फर्दर और ये सिंप्लीफाई होगा, दिस बिकम्स लिमिट एज x अप्रोचेस 3, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर 3x माइनस 9x दैट इज माइनस 6x प्लस 9 डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली ये परफेक्ट स्क्वायर है x माइनस 3 का न्यूमरेटर, सो इसे हम लिख सकते हैं एज लिमिट x अप्रोचेस 3, यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब एक एक ब्रैकेट हम कट कर सकते हैं, तो इस स्क्वायर में से एक ब्रैकेट तो कट हो जाएगा, रह जाएगा x माइनस 3। रीजन लिख लेते हैं एज x इज अप्रोचिंग 3, सो x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। अब रिमेनिंग टर्म्स लिख लेते हैं लिमिट के, सो वी हैव लिमिट एज x अप्रोचेस 3, न्यूमरेटर में x माइनस 3, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे इसकी अप्रोचिंग वैल्यू यानी 3 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो न्यूमरेटर में आएगा 3 माइनस 3 अपॉन में 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 प्लस 9। नाउ 3 माइनस 3 इज 0 अपॉन 3 स्क्वायर इज 9, 3 3 आ गए 9 प्लस 9, तो ये आता है 0 डिवाइडेड बाय 27, तो फाइनल आंसर हमारा आता है 0।